Hello students, this is your exercise 2.2 relation and function, chapter number 2, question number 1. Let a इज इक्वल टू ए कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. रिलेशन कहता है वो ए से ए में है और गिवन बाई आर जो रिलेशन दे रखा है वो है आपका एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. राइट डाउन रिलेशन को लिखिए एंड डोमेन एंड रेंज. अब ये कहता है बेटा जैसे x इसका पहला एलिमेंट है, रिलेशन x से y में जा रहा है, तो आप कहते हैं इस तरह से रिलेशन लिखिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. जैसे a से a में है तो a के ही एलिमेंट लेने हैं, a में a के ही एलिमेंट लेने हैं और जो आगे इमेज आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, a होनी चाहिए. जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1 पहला एलिमेंट उठाया तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो जो एलिमेंट मेरे पास आए भाई 1 लेता हूँ तो आगे क्या आता है 2. x इज इक्वल टू 2 लिया मैंने तो y इज इक्वल टू मेरे पास आया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 जो कि किस में है a में है. इसी तरह से मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 3 तब y मेरे पास क्या आता है 2 प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 3 तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. ये आए थे मेरे पास बेटा 2 और 3 और ये आ गए मेरे पास 3 और 4. x इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो y आता है मेरे पास 4 प्लस 1 5 यानी 4 और 5. x इज इक्वल टू 5 लिया मैंने तो y मेरे पास आ गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. तो एलिमेंट आए मेरे पास 5 और 6. x इज इक्वल टू 6 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू आता है मेरे पास 6 प्लस 1 7 जो कि सेट ए में नहीं है. तो ये जो लास्ट का जो सेट बनेगा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा. तो R लिखता हूँ A से A में ही जाना चाहिए. जैसे 6 लिया मैंने, यदि इसके अंदर का ही एलिमेंट आ जाता तो ये R आपका होता, अदरवाइज R में नहीं होगा. तो सबसे पहला था मेरा, जैसे मैंने 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो 3 आया और 3 लिया तो 4 आया और 4 लेता हूँ तो मेरे पास आया 5 और 5 लेता हूँ तो 6. ये मेरा रिलेशन प्रिपेयर हो गया जो कि शो करता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को. अब डोमेन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो पहले एलिमेंट लिखे जाएंगे रिलेशन के, जैसे मैंने लिख दिया डोमेन में, डोमेन आपकी जो आर की है वो क्या है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 तक है. रेंज रिजल्ट जो आया, जैसे बेटा मैंने 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 रखा तो 4. तो रेंज आपकी क्या आई 2 3 4 5 एंड 6. तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है. अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और B कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4. अब R जो रिलेशन है वो बेटा इस तरह से प्रिपेयर करना है अपने को कि x से x एंड y, x से y में रहेगा सच दैट x और y हैं वो किसके बिलोंग करेंगे, किस में, A क्रॉस B में. और ये भी आपका यूं का यूं है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. ये कहता है राइट ए क्रॉस बी. पहली एक्सरसाइज में सीखा था बेटा, जैसे इसका 1 के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और 1 1 1
1 की 2 के साथ करता हूँ तो 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4। अब बेटा इसका 2 लिया, 2 की इसके बी के ईच एलिमेंट के साथ करूँगा तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। अब बेटा 3 लेता हूँ, 3 की ईच एलिमेंट ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास आ जाएगा 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4। ये मेरा ए क्रॉस बी प्रिपेयर हो जाएगा। पहला पार्ट इसने यही पूछा था। सेकंड जो पार्ट है वो दे रखा है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। जो रिलेशन है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। जो रिलेशन आपका बनता है, जो रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है तो वो आपका एज इट इज़ ये का ही हो जाएगा, यानी एज इट इज़ इसी को लिख देंगे, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तीसरा जो पार्ट है उसमें पूछा बेटा राइट द डोमेन एंड रेंज। तो आप सबसे पहले डोमेन शो करेंगे, तो इसमें लिख दिया डोमेन जो पहले एलिमेंट हैं रिलेशन के, तो ये आपके पास आएगा। अब जैसे बेटा दूसरा क्वेश्चन है उसको एक बार आप दोबारा देखिए। 1 1 है तो 1 1 लिया मैंने। ये इस तरह से होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x एक छोटा होगा y से। जैसे 1 और 2 है तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा 1 2, 1 3 है इसमें 2 का डिफरेंस हो गया, जबकि इसमें 1 का है। 1 4 भी नहीं आएगा। 2 1, 2x लेता हूँ तो y से एक ज़्यादा आना चाहिए। 2 3, 2 3 ये रहा तो एक आपका 2 3 हो जाएगा। अब इसके बाद है बेटा 3 और 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4। डोमेन यहाँ से आप इसकी शो करेंगे तो डोमेन है वो क्या आ जाएगी 1 2 और 3, यानी 1 2 एंड 3। अब इसने पूछा है फोर्थ जो पार्ट है इसको एरो डायग्राम से शो करिए। एरो डायग्राम से बेटा इसको आप बनाएंगे तो एरो डायग्राम देखो यहाँ से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ये है आपका ए सेट और ये आपका बी है। ए से बी में जो रिलेशन था अपना वो उसको शो करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा। जैसे इसमें लिया 1 2 3, 1 की आगे जाके इमेज क्या है बेटा 2 है, और 2 की क्या है 3, और 3 की क्या है 4। तो ये एरो डायग्राम से इसको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट ए बी बिलोंग्स टू एन आर इज। जो रिलेशन दे रखा है ये कहता है ए और बी जो दो नंबर लिए हैं वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, यानी रिलेशन आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए। और आर क्या दे रखा है, आर आपका इस तरह से है कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ए है वो डिवाइजर है बी का, तो ये कहता है देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन। अब यहाँ से बेटा देखो आप जैसे ऐसे एलिमेंट लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 और 2, 2 है वो डिवाइड हो रहा है किससे 1 से, तो इसका मतलब ये रिलेशन में बिलोंग करेंगे। अब ए इज डिवाइजर ऑफ बी देन आर बिलोंग्स टू एन। कोई भी आप पेयर ले लेते हैं नेचुरल नंबर का, दोनों होने चाहिए, और वो इस तरह से लेंगे कि ए है वो ऑलवेज डिवाइजर होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट लेंगे। जैसे मैंने ले लिया बेटा 2 और 4, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो जो रिलेशन है वो प्रिपेयर होगा आपका एन में। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि ए कोई सेट है इस तरह से 1 2 3 अप टू 25 तक है। अब कहता है आर इज रिलेशन, जो आपका रिलेशन है ये कहता है इज 1/4 ऑफ
ए इज़ 1/4 ऑफ बी। ए से बी में ए बी और ए इज़ 1/4 ऑफ बी। ए है वो 1/4 ऑफ बी है। राइट ए, ये कहता है राइट आर एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। 1/4 जैसे आपका रिलेशन होगा बेटा 1 लिया तो 4th का 1 करूँगा तो 1/4 है वो क्या हो जाएगा 4। अब जैसे 2 लेता हूँ तो 2 4 जा 8, इस तरह से ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। 3 लिया तो 12, 4 लिया 16, 5 लेता हूँ 25, 5 4 जा 20 और 6 लेता हूँ तो 24, क्योंकि 25 तक है तो रिलेशन है वो मेरा ये हो जाएगा। अब ये कहता है इसकी डोमेन लिखिए क्या आएगी, तो डोमेन बेटा यहाँ पर क्या होगी, इसकी डोमेन इज इक्वल टू ए क्रॉस ए की डोमेन पूछी है इसने एंड रेंज। तो डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे बेटा 1, इसका 2 3 4 5 एंड 6 और रेंज जो आपके पास रिजल्ट आया वो है 4 8 12 16 20 एंड 24। ये जो एलिमेंट हैं 4 8 12 16 20 एंड 24, ये आपकी रेंज और डोमेन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी। ये कहता है ए का बी के साथ जो रिलेशन है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये एरो लगा दिया हमने कि ए बी दोनों बिलोंग करते हैं बेटा नेचुरल नंबर में, और जो इस तरह से दे रखा है रिलेशन है वो ए इज इक्वल टू ए प्लस 2b इज इक्वल टू 11। राइट सेट इन द ऑर्डर्ड पेयर, और ये कहता है डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ से बेटा ए को निकालेंगे तो 11 माइनस 2b। अब यहाँ सपोज करिए कि आपने b को 1 लिया, मान लीजिए b को आप 1 लेते हो तो ये कितना आ गया बेटा, a की वैल्यू 2 1 जा 2, 11 माइनस 2 9। तो जो रिलेशन के पहले एलिमेंट आए मेरे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो क्या निकल के आए बेटा, जैसे a की वैल्यू आ गई 9 और आपकी b की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे बेटा मैं b को 2 लेता हूँ तो 2 दूनी 4 और 11 में से 4 गए तो 7 बच गए, तो आपके पास a की वैल्यू 7 आ गई। तो a की जगह 7 रखा तो b की वैल्यू क्या आई बेटा 2। अब b की जगह 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, 11 में से 6 गए तो 5, यानी a की वैल्यू 5 आई जब b 3 रखा है। अब इसी तरह से b इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो 4 दूनी 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मेरे पास आ गए 3 और 4। अब इसी तरह से b मैंने मान लीजिए 5 ले लिया तो 5 दूनी 10, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, तो ये आ गया आपका 1 और 5। तो रिलेशन मेरा इस तरह से प्रिपेयर होके ये आ जाता है। अब इसने पूछा है कि इसकी डोमेन और रेंज लिखिए। डोमेन इजीली लिख सकते हो बेटा, पहले एलिमेंट हैं यानी 9 7 5 3 और 1। रेंज जो रिजल्ट आया बेटा 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर, एक रिलेशन है इंटीजर्स के ऊपर, यानी जेड डिनोट करता है किसको, इंटीजर्स को। तो आर क्या दे रखा है बेटा कि ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर के बराबर है। तो ये कहता है कि आप इसमें सबसे पहले पूछा है आर लिखिए, तो रिलेशन लिखिए। तो रिलेशन आपका प्रिपेयर होके क्या बनेगा बेटा, आर इज इक्वल टू, यानी रिलेशन क्या आएगा कि ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर।
तो ए जैसे आपने लिया तो इधर प्लस माइनस ए आ जाएगा, यानी रिलेशन आपका बन के क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ ए रखते हो तो आगे ए स्क्वायर आ जाएगा, और आपने माइनस का ए रखा तो उसका स्क्वायर करेंगे। इस तरह से ए रखा तो प्लस माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होगा, बी रखा यानी जैसे मान लीजिए मैं 1 रखता हूँ तो 1 है वो 1 के स्क्वायर के बराबर भी होगा, जैसे +1 है, और -1 रखा तो 1 का स्क्वायर है वो -1 के स्क्वायर के बराबर होगा। एक दूसरा इसने पूछा था कि डोमेन लिखिए इसकी, तो इसकी डोमेन है वो बेटा आर की क्या आ जाएगी, यानी z, इंटीजर्स आ जाएंगे, क्योंकि आप प्लस और माइनस की संख्याएं रख रहे हो। इसी तरह से आप रेंज रखते हो वो भी आपकी z यानी इंटीजर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए कोई सेट दे रखा है बेटा, ए इज इक्वल टू 2 3 4, बी कोई सेट है 3 6 8, फाइंड आर वेयर आर इज द रिलेशन x डिवाइड्स y फ्रॉम सेट ए टू बी। ए से बी में रिलेशन जाना चाहिए, और ये कहता है इस तरह से कि x डिवाइड्स y, यानी रिलेशन के एलिमेंट लिखेंगे तो बेटा 2 डिवाइड करता है किसको, 6 को, तो 2 और 6 हो गया। अब 2 डिवाइड करता है किसको, 8 को, तो 2 और 8 हो गया। 3 को भी डिवाइड करता है, 3 6 को भी डिवाइड करता है, और 4 डिवाइड करता है बेटा 8 को। तो रिलेशन आपका क्या आया कि 2 6 2 8 3 3 3 6 और 4 8, ये आपका रिलेशन बन गया। अब यही पूछा था इसने, फाइंड द रिलेशन निकालिए। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आर बी द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए, लेस देन, आर एक रिलेशन है लेस देन, यानी ए वाला जो पार्ट है बेटा वो लेस देन होगा किससे, बी से। ए क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, बी क्या दे रखा है 1 4 एंड 5। राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट टू आर, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। ये कहता है रिलेशन लेस देन फ्रॉम, इसको लिखिए तो आर क्या होगा बेटा, लेस देन होगा 1, लेस देन 1 नहीं है, इक्वल है, क्योंकि एक तरफ तो ए का एलिमेंट होगा दूसरी तरफ बी का होगा। तो यहाँ से बेटा पहला प्रिपेयर होता है, एक छोटा है 4 से तो 1 और 4 रिलेशन में हो गए, एक छोटा बी है और 5 से तो 1 और 5 हो गए। अब अगला उठाता हूँ 2 4 है और 2 5 है, फिर लेता हूँ बेटा 3 4 है 3 5 है, और फिर 4 पर आता हूँ बेटा 4 4 के इक्वल है तो 4 और 5, ये मेरा रिलेशन हो जाएगा। ये कहता है कार्टेशियन फाइंड द इनवर्स, आर ये आपका ये हो गया बेटा, तो आर इनवर्स है वो क्या होगा, जो यहाँ पर देखो डोमेन है आपकी 1, पहले तो जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हो जाएगी और रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाएगी, यानी 1 4 1 5 है तो ये 5 1 हो जाएगा, 2 4 है तो ये 4 2 हो जाएगा। तो आर इनवर्स होगा बेटा आपका 1 4 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 एंड 5 4। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके पास कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये कहता है दोनों नेचुरल नंबर में होने चाहिए, दोनों का जोड़ है वो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। जैसे बेटा x1 ले लिया मैंने, x1 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 9। तो रिलेशन में जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आया वो क्या हो गया मेरा 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, इसी तरह से अगला लिखूंगा 5 और 5। अब यहाँ से देखो बेटा x प्लस वाई का जो सम है वो 10 होना चाहिए,
तो ये कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो पहले रिलेशन लिखेंगे आप। अब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए x आपने 6 लिया तो y की 4 आ गई, x आपने 7 लिया तो 3 आ गई, 8 लिया तो 2 आ गई, और 9 लेता हूँ तो 1 आ गई। ये मेरा रिलेशन बन गया। अब ये कहता है यहाँ से डोमेन और रेंज लिखिए। तो डोमेन बेटा पहले एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो डोमेन के एलिमेंट क्या हो गए, 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रेंज जो रिजल्ट आया बेटा, जैसे आपने 1 रखा तो रिजल्ट आया 9, तो उल्टा लिखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब दूसरा जो पार्ट है, ये तो था बेटा पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है आपके पास, एक्स वाई सच दैट एक्स भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और वाई भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। एक्स लेस देन 5 है और वाई हमेशा बेटा इक्वल है किसके, 3 के। तो आप यहाँ से एक्स 1 लिया बेटा क्योंकि 5 से छोटा है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब एक्स आपने 2 लिया तो वाई हर एक जगह 3 रहना है, 3 लिया तो भी 3 है। एक्स की 4 ली तो ये भी 3 है। अब 5 से छोटा है तो बेटा 4 तक एक्स की वैल्यू ले ली। अब इसमें भी यही पूछा है कि डोमेन और रेंज लिखिए। तो डोमेन है बेटा वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, और रेंज है वो क्या हो जाएगी, 3। तो रेंज इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगी, अकेला एलिमेंट है वो 3 आ जाएगी। अब आप सोल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को। आर एक रिलेशन है, डिफाइंड दे रखा है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ। ये है तो ये होगा और इधर वाला है तो ये होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्सप्रेस आर रिलेशन लिखिए, आर इनवर्स एंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड हैंस फाइंड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। अब देखिए बेटा, जैसे ही मैं x की जगह 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 0 और -5, 0 और -5 का स्क्वायर रखूँगा तो भी बराबर आएगा बेटा। अब उल्टा लेता हूँ इसी का, 5 और 0 भी है, -5 और 0 भी है। अब 4 और 3 लेता हूँ बेटा क्योंकि 4 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब 3 और 4 ले लिया बेटा। अब -4 और -3 लेता हूँ और -3 और -4 लेता हूँ। अब बेटा माइनस का नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे मैंने -3 और 4 ले लिया तो 3 और -4 हो जाएगा। 4 और -3 ले लिया तो -3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे 25 के इक्वल आएंगे। अब यहाँ से जो आर है मेरा रिलेशन है वो इस तरह से प्रिपेयर होके आया कि ये जो वैल्यू आई 0 5 0 -5 3 4 इस तरह से हमने सारे लिख दिए। आर इनवर्स यहाँ पर क्या होगा बेटा कि डोमेन है वो तो रेंज में चली जाएगी और रेंज है वो डोमेन में चली जाएगी। इट मीन्स 5 0 -5 0 0 एंड 5 -5 एंड 0 4 एंड 3 3 एंड 4 -4 -3, सॉरी ये उल्टा लिखना था बेटा, 4 एंड 3 -3 एंड -4, और ये आप पहले ही लिख चुके हो -4 एंड -3, 3 एंड -4 -4 एंड 3, और इसको उल्टा करके लिखूंगा -3 एंड 4 और 4 और -3। ये आर इनवर्स आ गया। कोरस्पोंडिंग डोमेन पूछिए इसने तो डोमेन लिख दो बेटा। पहले की डोमेन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 एक बार आ चुका है, 5 -5 4 3 -4 -3
-4 पहले ले चुके हैं, 3 भी पहले ले चुके हैं, 4 भी पहले ले चुके हैं, -3 भी पहले ले चुके हैं। तो डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 1 2, डोमेन के एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3, सॉरी डोमेन -5 -4 -3 0 3 4 और 5। डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन के एलिमेंट के आगे बेटा मैंने लिया -5 -4 -3 0 3 4 एंड 5, और ये किसके बराबर है, रेंज के, क्योंकि इसी को तो उल्टा किया है आपने। तो डोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हो, इसमें दे रखा है बेटा कि इन द सेट ऑफ इंटीजर लेट ए रिलेशन आर डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ। ये कहता है ए का रिलेशन है बी के साथ केवल और केवल तब जब ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इवन होगा। पहला देखिए, ए बिलोंग करता है आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अब ये कहता है ए माइनस बी बेटा इवन है, तो ए बिलोंग करेगा आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 आएगा, विच इज इवन। तो यही तो प्रूव करना था बेटा कि ए माइनस ए 0 रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, ए माइनस ए है वो इवन नंबर आना चाहिए। तो 0 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड कर सकते हो। सेकंड जो पार्ट है वो दे रखा है कि ए बी बिलोंग करते हैं आर में, इम्प्लाइज बी ए भी बिलोंग करेंगे आर में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर बेटा, जैसे मैंने 2m ले लिया, क्योंकि ए और बी रिलेटेड हैं। कब रिलेटेड हैं, जब ये यदि दे रखा है तो ए माइनस बी इवन होगा, तो ए माइनस बी इवन होगा 2। अब बी माइनस ए करते हैं बेटा, बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस इंटू 2m आ गया, विच इज आल्सो ए इवन नंबर। तो ये भी बिलोंग करता है भाई। तीसरा पार्ट लेते हो आप, ए बी बी सी दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो ये कहता है इम्प्लाइज ए सी भी बिलोंग करेगा आर में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए ए बी बिलोंग करता है तो ए माइनस बी 2m है बेटा, बी सी बिलोंग करता है बी माइनस सी इज इक्वल टू 2n है, और ए और सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से ए माइनस सी आया और यहाँ से 2m प्लस 2n, 2 को कॉमन ले लिया बेटा, m प्लस n, 2 मल्टीपल में आ गया, तो ये भी क्या आपका एक इवन नंबर है। ये ही प्रूव करना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 12 और जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का बेटा, ये दे रखा है लेट द रिलेशन R1 ऑन द सेट ऑफ R ए बी बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 ए। अब यहाँ से बेटा पहला पार्ट लेते हो, ये कहता है ए ये बिलोंग करते हैं आर में, फॉर ऑल ये शो करना कि ए बिलोंग करेंगे, तो 1 प्लस ए, और बी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है बेटा ए है, तो ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए पॉजिटिव क्वांटिटी है बेटा, यहाँ पर ए प्लस का है और ए स्क्वायर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों जो रिजल्ट हैं वो 0 से बड़े आएंगे। तो पहला आपका ये प्रूव करना था कि ए इसमें बिलोंग करेगा, यानी ये नंबर बड़ा आ गया। दूसरा जो पार्ट है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू R1, ए बी बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ये तो दे रखा है कि ये बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब अपने को दिखाना है कि बी ए भी बिलोंग करेगा R1 में,
तो 1 प्लस बी ए ये भी यदि बेटा ए बी 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन क्या होगा 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट होती है बेटा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।